प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक नया दिन, एक नया महीना प्रभु ने दिखाया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इस बीते महीने में, जनवरी के महीने में हम सबको चलाया, हम सबको सुरक्षित रखा, आशीषित रखा, हमें एक एक पल संभाला। प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु आज के दिन अपने वचन से हमसे बातें कर। प्रभु आपका जो वायदा है प्रभु, वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए। प्रभु आपकी जो आज्ञा है प्रभु, उसको हम पूरी करने पाए प्रभु जी, उस पर चलने पाए प्रभु, उसको मानने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमारे जीवनों में देधारी होने पाए। यीशु धन्यवाद देते हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो वायदा हमारे लिए आज के दिन रखा है, ये ना सिर्फ इस महीने के लिए है बल्कि आने वाले सभी समय के लिए, आपके जीवन भर के लिए है। और वो वायदा हम दानियल की पुस्तक उसके 11वें अध्याय और उसके 32वें पद में देखते हैं, जहां पे उसके उस पद के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े कार्य करेंगे, बड़े काम करेंगे। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, ज्ञान रखने का मतलब, परमेश्वर का ज्ञान रखने का मतलब वहां पे जो मूल अर्थ है, परमेश्वर को जो जानेंगे। जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वे बलवंत होकर, हियाव बांधने का मतलब यहां पर बलवंत होना है, वो बलवंत होकर बड़े कार्य करेंगे। इस पद को इस तरीके से हम पढ़ेंगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वे बलवंत होकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। इस वायदे में परमेश्वर हमसे कहता है कि जो प्रभु को जानेगा वो बलवंत होता जाएगा, वो बलवंत होता जाएगा। और जब वो बलवंत होता जाएगा वो बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो मुझ में विश्वास करता है, जो कार्य मैं करूंगा उससे बढ़कर वो कार्य करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद उसके इस वायदे के लिए। परमेश्वर ने आज हमारे लिए ये वचन दिया हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसको जाने, और ये प्रभु को जानने का समय है, ये प्रभु को जानने का महीना है, ये प्रभु को जानने का वर्ष है। हम प्रभु को जाने और बलवंत होते जाएं। चारों ओर बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, अंधकार का साम्राज्य हो सकता है आपको लग रहा हो फैल रहा है इस संसार में। संसार का जो ईश्वर शैतान है वो राज्य कर रहा होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जो प्रभु को जानेंगे, जो प्रभु को जानते हैं वो बलवंत होते जाते हैं और वो नरक को लूटने वाले बनते हैं। शैतान हारा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उसको क्रूस पर हरा चुके हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो अपने प्रभु को जानेंगे वे बलवंत होकर बड़े बड़े कार्य करेंगे, युद्ध को जीतेंगे। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 17 अध्याय और उसके 3 पद में ये बोला, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। दूसरे शब्दों में, अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। अनंत जीवन सिर्फ चर्च जाना नहीं है। अनंत जीवन सिर्फ सुबह उठकर कुछ समय के लिए बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना नहीं है। अनंत जीवन सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करना नहीं है, सिर्फ अपना टाइथ देना नहीं है। अनंत जीवन सिर्फ मदद करना नहीं है किसी की। अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को जानना जीवन की सबसे बड़ी आशीष है, और हम इस आशीष के पीछे लग जाए। आमीन। प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है। अगर हम मत्ती उसके 7 अध्याय में जाएंगे, मत्ती उसका 7 अध्याय और उसके 21 से 23 पद को पढ़ेंगे, वहां पर देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह देखिए क्या कह रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की,
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ध्यान से देखिए 23वें पद में यीशु मसीह इन लोगों से क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इनसे कह रहे हैं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इनफैक्ट मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दो बातें यीशु मसीह इन लोगों से कह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इन्होंने किए थे और प्रभु यीशु के नाम में भविष्यवाणियां की थी। बड़े सामर्थ के कार्य इनके जीवन में हुए थे। आत्मिक वरदानों से ये भरे हुए थे। इन्होंने प्रभु से वरदानों को मांगा, इनको मिला, लेकिन प्रभु ने सिर्फ दो चीजें मांगी। प्रभु कहते हैं, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। दूसरे शब्दों में प्रभु चाहते थे कि वो प्रभु को जाने, लेकिन उन्होंने प्रभु को जानने में समय नहीं बिताया। और दूसरी बात प्रभु कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों। वो जो शब्द कुकर्म है, उसका जो मूल अर्थ यूनानी भाषा में है वो है डिसोबीडियंस, आज्ञा का पालन ना करना, दूसरे शब्दों में पाप। ये दो चीजें इन लोगों के जीवन में नहीं थी। ये प्रभु को जानने में नहीं लगे थे और ये आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। और ये बिल्कुल संभव है कि ये दो चीजों को करते हुए वो वरदान जो उनके जीवन में थे वो कार्य कर रहे थे। हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। प्रभु ने एक ही चीज हमसे चाहिए है। प्रभु चाहते हैं कि हम उसको जानें, और यदि हम उसको नहीं जानते हैं, यदि हम उसको जानने में नहीं लगे हैं, तो बाकी आप जितना भी कर रहे हैं, चाहे सेवकाई क्यों ना हो, वो सारी चीजें एक दिन व्यर्थ हो जाएंगी। यदि प्रभु ने कह दिया मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तो सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। प्रभु को जानने का मतलब क्या है? हम जानते हैं प्रभु के वचन में लिखा हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह। यदि यीशु को जानना है, यदि परमेश्वर को जानना है, तो परमेश्वर के वचन को जानना पड़ेगा, क्योंकि वो वचन है जिसमें प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया है। अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने हृदय को प्रभु ने अपने वचन में प्रकट किया है। काश हम प्रभु के वचन को जानने में लग पाए, प्रभु के हृदय को देख पाए, प्रभु के वचन का अध्ययन करते हुए, प्रभु के वचन पर चलते हुए हम स्वयं भी परमेश्वर के समान होते हुए चले जाएं। जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को जानने में लगे हैं, जो प्रभु को जान रहे हैं, उनके जीवन की यह निशानी होगी, उनका चरित्र और स्वभाव यीशु मसीह का सा बनता चला जाएगा। उनके अंदर आप यीशु के चरित्र और स्वभाव को देख पाएंगे। ये एक बड़ी निशानी है, क्योंकि जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु को जान रहा है, वो प्रभु के साथ साथ है, और जो प्रभु के साथ साथ है, जो प्रभु की ओर नजरें लगाए हुए है, वो प्रभु के समान बनता चला जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु का ये वायदा है, जो मुझे जानेगा वो बलवंत होता जाएगा। इफिसियों उसके 6 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, उन आगे के पदों में लिखा हुआ, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो, ताकि उस बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको। और यह सच है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि प्रधान अंधकार की शक्तियां और शैतान की सेनाओं से है। हमारा युद्ध शैतान से है। और प्रभु का वचन कहता है, बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और आप बलवंत कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर को जानने से, प्रभु के वचन को जानने से आप बलवंत बनते जाएंगे। हालेलुया। मत्ती उसके 12 अध्याय में और उसके 28 और 29 पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, तो वहां पे फरीसी आते हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये तो बालज़बूब, या इंग्लिश में जैसे बोलते हैं बीलज़बूब, अर्थात शैतान की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है।
और तब यीशु मसीह उनको बताने लगे, यीशु मसीह उनके विचार जानते थे। यीशु मसीह कहने लगे, यदि शैतान ही शैतान को निकाल रहा है तो उसका राज्य खड़ा कैसे रह सकता है। और फिर यीशु मसीह ने बताया कि वो दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल रहे थे। 28 पद में लिखा हुआ है, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, उनकी सहायता, उनकी सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। और सुनिए क्या कहते हैं वो, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। 29वां पद, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वो उस बलवंत को बांध ना ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। यहां पे यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे और उसी संदर्भ में प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल कैसे लूटा जाए। ये बलवंत का घर, ये कौन है? प्रभु दुष्ट आत्माओं की बात कर रहे हैं, प्रभु शैतान की बात कर रहे हैं। शैतान वो बलवंत है जिसके घर में घुसकर उसका माल लूटने की बात प्रभु कर रहे हैं। और प्रभु कह रहे हैं उस बलवंत को, अर्थात शैतान को, जब तक कोई बांध ना ले तब तक कैसे कोई उसका घर लूट सकेगा। और मैंने कहा प्रभु आप पहले से ही इसको बलवंत कह रहे हैं, और बलवंत को लूटने के लिए या बलवंत को बांधने के लिए कौन सक्षम है? बलवंत को बांधने में कौन सक्षम है? यीशु मसीह ने बलवंत को बांधा और उसका माल लूट लिया। और जब हम यहां पढ़ रहे हैं बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूटना, बलवंत को बांधकर उसके घर का सारा माल लूटना, तो जाहिर सी बात है बलवंत से ज्यादा कोई बलवंत जब होगा तभी वो जाकर उसको बांध सकता है। जब इस बलवंत से, अर्थात शैतान से ज्यादा बलवान हम हो जाते हैं तो हम जाकर उसको बांधकर उसके घर से सारा माल लूट सकते हैं। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात कर रहे थे, और यहां पे सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात नहीं हो रही है। आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, आप नरक को लूटने वाले बनेंगे। प्रभु ने हमें बुलाया है इसके लिए, बलवंत होने के लिए। इतना बलवंत कि संसार में जो बलवंत है अर्थात शैतान, उसको बांधकर उसका माल लूट लेगा। यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, प्रभु चाहता है कि हम बलवंत होते जाएं, हम इतने बलवान हो जाएं, इतने बलवान हो जाएं, हमारे सामने ये संसार का जो बलवंत जिसको कहा जाता है शैतान, वो भी कमजोर पड़ जाएगा। आमीन। जो मुझ में है वो संसार में जो है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है, प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का ये वायदा है, यदि तुम मुझे जानोगे तुम बलवंत होते जाओगे, तुम अपनी आत्मा में बलवंत होते जाओगे, तो अपनी आत्मा में बल पे बल प्राप्त करते जाओगे, और तुम्हारे सामने फिर कुछ भी ठहर नहीं सकता, शैतान भी नहीं ठहर सकता। यीशु मसीह बलवंत थे, पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए, और आज वही पवित्र आत्मा प्रभु हमारे पास हैं। यदि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, यदि हम पवित्र आत्मा प्रभु से परिपूर्ण होकर वचन का अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर को जानने में लगे हैं, वचन का पालन कर रहे हैं, हम बलवंत होते चले जाएंगे, हम बलवंत होते चले जाएंगे। यीशु मसीह जैसे कार्य हमारे जीवन से होना शुरू होंगे, बल्कि यीशु ने कहा मुझसे बढ़कर तुम कार्य करोगे। और यीशु मसीह के एक शब्द पे आंधी तूफान थम जाते थे। हमारे एक शब्द पे हमारी परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाएंगी। आपको मालूम है कमजोरी जब होती है, जब कमजोर व्यक्ति होता है उसकी निशानी क्या होता है? जब आप डरते हैं, जब आप भय खाते हैं अपने जीवन में, जब आप चिंता करते हैं, जब आप परेशान हो जाते हैं, ये सारी निशानी, ये सारी चीजें जो हैं, ये कमजोरी की निशानी है। ये इस बात का संकेत है कि आप अपनी आत्मा में कमजोर हैं। प्रभु के वचन में 2 तिमुथियुस उसके 1 अध्याय और उसके 7 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं
पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सुनिए, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य जब होता है तो व्यक्ति बलवंत होता है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं बलवंत हूं तो मेरे अंदर भय नहीं होगा। यदि मेरे अंदर सामर्थ्य है, यदि सामर्थ्य की आत्मा परमेश्वर ने मुझे दी है, यदि परमेश्वर ने सामर्थ्य की आत्मा से मुझे भरा है, तो मेरे अंदर भय नहीं हो सकता है। या तो भय होगा या सामर्थ्य होगा। हालेलुया। सामर्थ्य और प्रेम और संयम, सामर्थ्य, प्रेम और संयम, तीनों के तीनों जो हैं, ये बल की निशानी है। और प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है, मैंने सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। आपके सामने गोलियात जैसा व्यक्ति भी क्यों ना खड़ा हो, दानव क्यों ना खड़ा हो, आप प्रभु के नाम में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, और आप यीशु के नाम में उस दानव को भी हरा सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं और आप बलवंत हैं। प्रभु को यदि आप जानेंगे, आप बल पे बल प्राप्त करते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं अंत में सिर्फ एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा सर्कस का कलाकार था जो रस्सी पर साइकिल चलाता था, और बड़ी ऊंचाई पर वो रस्सी पर साइकिल चलाता था, और उसमें वो बड़ा माहिर था। दूर दूर से लोग देखने आते थे और वो देखते थे कि कितनी आसानी से ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक साइकिल चला के निकल जाता है। और लोगों ने कहा ये कहीं भी साइकिल चला लेगा। और अचानक एक दिन उस आदमी ने घोषणा की कि मैं आज सर्कस में साइकिल नहीं चलाऊंगा, मैं पहाड़ की जो 2 चोटियां हैं और बीच में खाई है, तो इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रस्सी बांधकर मैं उस पर साइकिल चलाने वाला हूं। और लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और लोगों ने सारे के सारे लोग उसको देखने पहुंच गए, और सबको यकीन था ये कहीं भी साइकिल चला सकता है, ये इस पहाड़ से इस पहाड़ की चोटी से उस पहाड़ की चोटी तक भी जो बीच में रस्सी बंधी है उस पर साइकिल चला के ले जाएगा, ये नीचे जो खाई है उसमें नहीं गिरेगा। और वो दिन आ जाता है और वो वहां पर साइकिल लेकर पहुंच जाता है। इस चोटी से लेके उस चोटी तक, खाई के उस तरफ वहां पर रस्सी बंधी होती है, और लोग देख रहे होते हैं, सांस रोक के सांसें थाम कर देख रहे होते हैं कि अब ये कैसे ये करता है। और उसने अचानक से पूछा लोगों से कि आपको विश्वास है, कि आपको विश्वास है कि मैं इधर से उधर साइकिल चला के पहुंच जाऊंगा, गिरूंगा नहीं। और लोग देख रहे थे, खाई है, नीचे कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कुछ नहीं है। और लोगों ने कहा हाँ हमें विश्वास है, क्योंकि इतने वर्षों से उन्होंने इस व्यक्ति को काम ये करते हुए देखा था, और ये व्यक्ति अपनी कला में माहिर था। और सबने कहा हमें पूरा विश्वास है कि अब यहां से वहां बिल्कुल चले जाएंगे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इस व्यक्ति ने कहा यदि आपको इतना ही विश्वास है, यदि मैं इतना ही माहिर हूं, आप समझते हैं, तो मैं निमंत्रण दूंगा आप में से कोई भी एक जन साइकिल पर मेरे साथ बैठ जाए, और मैं उसको इस चोटी से दूसरी चोटी तक लेके चला जाता हूं। ये सुनते ही सारे लोग भौचक्के रह गए, मानो सबको सांप सूंघ गया, और कोई भी तैयार नहीं था। हर कोई यही कह रहा था अगर मैं इसके साथ बैठा मैं तो पक्का गिर जाऊंगा। कोई भी तैयार नहीं था, सारे लोग डरे हुए थे, कोई आगे नहीं आ रहा था। अचानक एक 10 साल का बच्चा जो है वो हाथ उठाता है, वो कहता है मैं जाऊंगा। और आसपास के सारे लोगों ने देखा, वो आश्चर्यचकित हो गए। उस बच्चे को समझाने की लाख कोशिश की, नहीं तुम मत जाओ, अपने माँ बाप के पास जाओ, कहाँ है तुम्हारे माँ बाप, और तुम बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, तुम मर जाओगे, खाई में गिर जाओगे, तुम्हें डर नहीं लगता। लेकिन उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा। और लोग उसको समझा नहीं पाए, वो गया, उस साइकिल में बैठ जाता है, और वो कलाकार आदमी साइकिल पर उस बच्चे को बैठाकर वो उस एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना शुरू करता है। और लोग देख रहे थे, साइकिल पर चलती गई, रस्सी पर चलती गई, और लोग सांसें थाम कर देख रहे थे, डर रहे थे, अब गिरे तब गिरे, लेकिन धीरे धीरे करके उसने पूरी रस्सी पर चलकर पार कर लिया। और जब उस तरफ पहुंच गया, दूसरी तरफ पहुंच गया, वहां पे लोगों की भीड़ लग गई, मीडिया वाले आ गए, और ज्यादातर लोग उस कलाकार के पास नहीं, उस बच्चे के पास पहुंच गए और उससे पूछने लगे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम इनकी साइकिल पर बैठकर जाओ। और उस समय उस बच्चे ने एक ही बात कही,
उसने कहा ये जो साइकिल चला रहे हैं ये मेरे पिता हैं और मैं इनको जानता हूं। जब ये कुछ कहते हैं तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। और जब इन्होंने कहा कि मेरी साइकिल पर कोई बैठ जाए, मैं उसको यहां से वहां ले जाऊंगा, तो मुझे मालूम था कि मेरे पिता जो है मुझे यहां से वहां तक ले जाएंगे। उस बच्चे ने कहा मैं अपने पिता को जानता हूं, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं था। हालेलुया। क्या हम अपने पिता को जानते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? हम भयभीत क्यों हो जाते हैं? हम चिंता में क्यों पड़ जाते हैं? हम परेशान क्यों हो जाते हैं? इसीलिए क्योंकि हम अपने प्रभु को नहीं जानते। काश हम जान जाएं हमारा परमेश्वर कौन है। हम जान जाएं हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। हम जान जाएं कि हम विश्वास करने वालों के प्रति उसकी सामर्थ कितनी महान है। हम जान जाएं कि वो ना सिर्फ हमारा परमेश्वर बल्कि पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। हर चीज उसके नियंत्रण में है। काश हम अपने प्रभु को जाने, प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर को जाने। और प्रभु का वायदा है जो लोग अपने प्रभु को जानेंगे वे बलवंत होते जाएंगे और वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप प्रभु को जाने, बलवंत होते जाएं और बड़े बड़े कार्य यीशु के नाम में करें। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका ये वचन है, प्रभु ये पवित्र और सत्य वचन है प्रभु, और इसके अनुसार प्रभु परमेश्वर हम आपको जानने पाए, हम आपको जानने पाए प्रभु। आपके वचन को प्रभु परमेश्वर हम प्राथमिकता देने पाए, अपने जीवन में सबसे बड़ा ऊंचा और महत्वपूर्ण स्थान देने पाए प्रभु जी। प्रभु आपके वचन में हम समय बिताने पाए, आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु हम आपकी ओर नजरें लगाने पाए प्रभु जी। आपके वचन पर अध्ययन करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, उसका पालन करते हुए प्रभु हम आपके साथ साथ चलने पाए और आपको जानने पाए। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इस वायदे के लिए प्रभु, कि जो मुझे जानेगा वो बलवंत होगा और वो बड़े बड़े कार्य करेगा। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रभु आपको जानने पाए, हर एक पल आपको जानने पाए, बल पे बल प्राप्त करते जाएं प्रभु, बड़े बड़े कार्य करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यीशु धन्यवाद। हर एक जन प्रभु परमेश्वर उसे छू प्रभु परमेश्वर ये वचन हमारे हृदयों में जाकर स्थापित होने पाए, बलवंत होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।